स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 9वीं विषय हिंदी से पाठ अखबार में नाम का प्रश्न उत्तर। पिछले वीडियो में हमने पूरा पाठ आपको बहुत सरल तरीके से समझाया हुआ है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा तो जा करके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर पर चर्चा करने वाले हैं, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। वीडियो को आपको अंत तक देखना है ताकि सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। चलिए पहला प्रश्न यहाँ पर है, अनंतराम के बेहोश हो जाने के बाद गुरदास ने क्या सोचा और क्यों। जब अनंतराम बेहोश हो जाता है तो गुरदास क्या सोचता है, ये आपको पूछा जा रहा है। चलिए उत्तर देखते हैं। अनंतराम के बेहोश हो जाने के बाद गुरदास सोचता है कि अगर अनंतराम की जगह वही बेहोश होकर गिर पड़ता, वैसे ही चोट आ जाती तो कितना अच्छा होता। गुरदास सोचता है कि यदि मैं अनंतराम की जगह मैं बेहोश हो जाता, मुझको भी चोट आ जाती तो कितना अच्छा होता। स्कूल में सब उसे जान जाते और उसकी खातिर होती। गुरदास सोचता है कि यदि मैं बेहोश हो जाता, मुझको चोट आ जाती तो सारी स्कूल में मैं जो है प्रसिद्ध हो जाता, स्कूल में सब लोग मुझको जान जाते और उसकी जो है खातिरदारी होती। तो इस प्रकार वो जो है सोचने लगता है गुरदास। फिर है दूसरा प्रश्न है, गुरदास की क्या महत्वाकांक्षा थी। उत्तर है इसका, गुरदास की महत्वाकांक्षा थी कि एक दिन उसका नाम मोटे अक्षरों में अखबारों में छप जाए। गुरदास हमेशा से अपना नाम जो है अखबार में छपवाने के लिए सोचता रहता था और यही उसकी क्या थी, महत्वाकांक्षा थी। तो इस प्रकार आप इसका उत्तर लिखेंगे एक लाइन में। चलिए प्रश्न 3 है यहाँ पर, गुरदास के पिता की उससे क्या अपेक्षा थी। मतलब गुरदास के जो पिताजी थे उससे क्या अपेक्षा करते थे, आपको पूछा जा रहा है। उत्तर है, गुरदास के पिता रेलवे दफ्तर में क्लर्क थे। वो जो है रेलवे डिपार्टमेंट में क्लर्क पर जो है मतलब उसकी नौकरी करते थे। उसके पिता की अपेक्षा थी कि एक दिन उसका बेटा उनका और अपना नाम रोशन करेगा। तो गुरदास के पिता जो है सोचते थे कि उनका जो बेटा गुरदास है वो अपना और उनका जो नाम है वो रोशन करेगा, ऐसा करके। तो ये उनकी क्या है, अपेक्षा थी। चौथा प्रश्न है, गुरदास अपनी तुलना बोरी के एक दाने में से क्यों करता था। वो जो है अपनी जो तुलना है बोरी में के एक दाने में से क्यों करता था, आपको पूछा जा रहा है। उत्तर है, बोरी को उठाते समय यदि दाना गिर जाए तो उस पर कोई ध्यान नहीं देता। ऐसे समय में उसकी नित्य कुचली जाती महत्वाकांक्षा चीख उठती। यदि कोई भी बोरी हो गया, उसमें से यदि कोई दाना गिर पड़ता है, कोई भी अनाज का एक भी दाना गिर पड़ता है तो उसमें कोई भी ध्यान नहीं देता। तो ठीक उसी प्रकार से जो गुरदास की महत्वाकांक्षा थी वो कैसी हो जाती थी, बोरी के उस एक दाने के जैसे थी। मतलब कोई भी उस पर क्या नहीं देता था, ध्यान नहीं देता था और इससे उसकी जो महत्वाकांक्षा थी वो जो है चीख पड़ती थी। तो इस प्रकार आप इसका उत्तर लिखेंगे। चलिए पांचवा प्रश्न है, गुरदास अखबार में नाम छपवाने के लिए क्यों उतावला था। गुरदास जो है अपना जो नाम है अखबार में क्यों छपवाना चाहता था, वो जो है इतना उतावला क्यों हो जाता था, ये आपको पूछा जा रहा है। उत्तर है इसका, गुरदास अखबार में नाम छपवाने के लिए उतावला था क्योंकि वह चाहता था कि सब लोग उसे जाने पहचाने। वह लोगों के बीच चर्चा का पात्र बनना चाहता था। उसे अपना नाम भी अखबार के मोटे अक्षरों में देखना चाहता था। मतलब वो जो है क्या करना चाहता था कि सारे लोग उसको जो है जाने पहचाने। वो जो है लोगों के बीच में जो है एक चर्चा का जो पात्र है वो बनना चाहता था और वो चाहता था कि मेरा भी नाम अखबार के मोटे मोटे अक्षरों, मतलब अखबार के पन्ने में जो है मोटे मोटे अक्षरों में छपना चाहिए। तो इस प्रकार वो जो है चाहता था। चलिए छठवां प्रश्न है कि अखबार में देखकर अपने मोहल्ले के लोगों का नाम उस पर क्या प्रतिक्रिया होती थी। कहने का मतलब ये है कि जब गुरदास अपने मोहल्ले के व्यक्तियों का नाम अखबार में देखता था तो जो है क्या सोचता था, उस पर क्या प्रतिक्रिया होती थी। चलिए उत्तर देखते हैं। पाठ में हमने इसको पढ़ा है कि अखबार में अपने मोहल्ले का नाम छपने की बात से गुरदास सिहर उठता था, उसका मस्तिष्क चमक जाता था। वो जो है बहुत ही थोड़ा सा उत्सुक हो जाता था और वो जो है थोड़ा खुश भी हो जाता था कि अपने मतलब मेरे मोहल्ले का जो व्यक्ति का नाम है अखबार में छपा है, ऐसा करके। वह प्रायः अखबार नहीं खरीदता था, परंतु अपने मोहल्ले की खबर छपी होने के कारण वह पैसे खर्च करके अखबार ले लेता था। वो जो है अखबार तो नहीं खरीदता था, लेकिन जैसे ही गुरदास को पता चलता था कि मेरे मोहल्ले का जो खबर है वो अखबार में छपा हुआ है, ऐसा करके उसको जब पता चलता था तो जो है पैसे खर्च करके अखबार ले लेता था और उसको पढ़ता था। तो इस प्रकार उसको जो है खुशी भी होती थी और उत्सुकता भी होती थी कि ये जो खबर है वो मेरे मोहल्ले की छपी है, ऐसा करके। फिर लास्ट प्रश्न यहाँ पर है कि अदालत ने गुरदास को हर्जाना दिलाने से क्यों इनकार कर दिया। जो अदालत रहता है वो गुरदास को उसका जो है एक्सीडेंट जब हो जाता है, उस एक्सीडेंट के बावजूद उसको जो है हर्जाना क्यों नहीं मिलता, अदालत उसको जो है हर्जाना देने से क्यों इनकार कर देती है, ये आपको पूछा जा रहा है। चलिए उत्तर देखते हैं इसका।
गुरदास अखबार में नाम छपवाना चाहता था। वकील साहब के पूछे जाने पर गुरदास स्वीकार करता है कि उसका नाम भी अखबार में छपे। अखबार में खबर छपती है कि वह जानबूझकर गाड़ी के नीचे आ गया और इस घटना के बाद अदालत ने गुरदास को हर्जाना देने से इनकार कर दिया। गुरदास को जो है काफी चोट आई रहती है। उसका जो है जब एक्सीडेंट हो जाता है तो जब वकील साहब उसको पूछते हैं कि क्या तुम अपना नाम जो है अखबार में छपवाना चाहते हो, कैसा करके, तो गुरदास को जो है हाँ ऐसा करके जो है वकील साहब को बोल देता है। क्यों? क्योंकि उसको जो है अपने नाम जो है अखबार में छपवाना था। तो उसके बाद क्या खबर छप जाता है कि ये जो व्यक्ति है गुरदास, वो जानबूझ करके जो है अखबार में नाम छपवाने के लिए जानबूझ करके जो है गाड़ी के नीचे आ गया ऐसा करके। और इस घटना के बाद जो है अदालत गुरदास को जो है हर्जाना देने से इनकार कर देता है। तो इस प्रकार आप इनका उत्तर लिखेंगे। और यहीं पर आज का हमारा जो वीडियो है समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने, और चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पूरा पार्ट बहुत अच्छे तरीके से, सरल तरीके से हमने समझाया हुआ है। वहाँ से जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके इसका पूरा पार्ट आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियोस के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।